Yes, good morning class 8 students. So today's date is 27/9/2020. क्लियर है क्या? एंड आपका जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का जो नेम है वो है बेटा लाइट। क्लियर? साइंस में जो आपका चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का जो नेम है वो है बेटा लाइट। ठीक है बेटा? एंड लाइट में अपन जो पढ़ रहे हैं वो है पेज नंबर 204 पर। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है बेटा कैलिडोस्कोप। ठीक है बेटा? पेज नंबर 204। ठीक है बेटा? इस पे जो है अपन वो पढ़ेंगे अपन कैलिडोस्कोप। क्लियर है? अब कैलिडोस्कोप में अपन को क्या पढ़ना है? एक्टिविटी 16.6। एक्टिविटी 16.6 में जो अपन पढ़ेंगे वो किसके बेस पर है बेटा? कैलिडोस्कोप जो होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पे होता है। ठीक है बेटा? जो आपका कैलिडोस्कोप होता है वो आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पे होता है। ठीक है? अब होता कैसे है? जैसे देखिए बेटा, जैसे ये अपने पास में एक मिरर है, इस तरीके से है मिरर। ठीक है बेटा? अब मिरर में क्या है बेटा, यहाँ पर मैं बाई चांस मान लो कि मेरी इमेज मैं इस पर बना रहा हूँ, इस वाले पर। ये मिरर में मेरी इमेज बन रही है, तो ये जो इमेज है ये इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या काम करेगी? एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? जो मेरी इमेज इसमें बन रही है वो इमेज इसके लिए क्या काम करेगी? एज अ ऑब्जेक्ट। और फिर इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? इस पे। तो इसी तरीके से क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन में बहुत सारी इमेजेस बनती हैं एक ही ऑब्जेक्ट की, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे मिरर के लिए इमेज है। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे सामने मिरर है, तो मेरे सामने वो मेरी इमेज बन रही है। वो इमेज दूसरे वाले मिरर के लिए क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट। फिर वो ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? उस मिरर पे इमेज। फिर वो जो इमेज बनी है वो इमेज तीसरे वाले मिरर के लिए क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से अपन कैलिडोस्कोप देखेंगे। देखो बेटा, टू मेक अ कैलिडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। मतलब कि अपन ने 3 मिरर की स्ट्रिप ले ली, 1, 2 और 1 बेटा ऐसे रखेंगे। मतलब कि उसको ऐसे बनाएंगे। देखो ऐसे 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 मीन्स आपने एक मिरर की स्ट्रिप को ऐसे रखा, दूसरे मिरर की स्ट्रिप को ऐसे रखा और तीसरे मिरर की स्ट्रिप को ऐसे रखा। इसमें जो ए पॉइंट है इसमें देखिएगा जो बना हुआ है इस तरीके से रखा। नेक्स्ट, जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म। तीनों को आपस में ऐसे जॉइन कर दिया कि वो प्रिज्म की तरह आपकी शेप में आ चुका है। ठीक है बेटा? प्रिज्म की तरह शेप में आने के बाद क्या है? फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर। मतलब कि अपन ने क्या किया, अब जैसे अपने पास में ऐसा एक शेप का एक बन चुका है। अब अपन ने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया गोल, और उस कार्डबोर्ड के जैसे अपना फिगर बी फिगर में देखिए बेटा, ऐसे एक गोल कार्डबोर्ड ले लिया है और उस कार्डबोर्ड के अंदर अपन ने वो जो प्रिज्म जो रेक्टेंगुलर वाला है उसको ऐसे अंदर डाल दिया है। ठीक है बेटा? अब क्या होता है, मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर। ये ध्यान रखना जो ट्यूब है वो मिरर से थोड़ी सी बड़ी हो। मतलब कि जैसे मिरर अपना इतना आ गया अंदर, तो ट्यूब इतनी बड़ी होनी चाहिए बाहर की साइड। ठीक है? क्लोज वन एंड ऑफ ट्यूब बाय कार्डबोर्ड। अब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का एक एंड जो है, देखो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में अंदर अपना क्या है? मिरर की जो अपन ने अरेंजमेंट बनाया है उसको रखा है, और इसका एक एंड जो है इसको कार्डबोर्ड से बंद, मतलब एक एंड को बंद कर दिया, दूसरा एंड क्या है? ओपन है। अब नेक्स्ट, क्लोज थ्रू विच यू कैन सी क्लोज वन एंड ऑफ ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड इज हैविंग होल। अब ये जो अपन ने कार्डबोर्ड से इसका एक कवर को बंद किया है उसमें छोटा सा एक होल कर देंगे। जैसे बेटा अपने पास में ये एक ऐसे था, ठीक है बेटा, इसमें अपन ने अंदर क्या रख दिया था? इसमें अपन ने अंदर
प्रिज्म रखा था। क्या रखा था बेटा? प्रिज्म रख दिया था ऐसे, ये अपन ने इसके अंदर प्रिज्म रखा था। ठीक है, अब क्या है बेटा, इसमें अपन ने यहाँ से इस तरफ से बंद कर दिया है, उसमें छोटा सा एक क्या कर दिया है, होल कर दिया है ना। नेक्स्ट, टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, पेस्ट a piece of transparent paper sheet through cardboard disc at the other end, touching the mirror, fix the circular plain glass plate, place on this glass plate several small pieces of colored glasses। मतलब कुल मिला के अपन को करना क्या है, देखो बेटा क्या होता है कि इसमें तो अपन ने छोटा सा होल कर दिया। होल क्यों किया? ताकि अपन इसमें से देखें। ठीक है बेटा, अपन इसमें से देखें इसलिए अपन ने इसमें छोटा सा होल कर दिया है। अब ये वाला जो खाली पार्ट है ना, बिल्कुल खाली है ये पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट अभी होलो है, इस वाले पार्ट को तो अपन ने बंद कर दिया है, उसमें छोटा सा छेद कर दिया है, लेकिन ये वाला होल अभी खाली है। इस होल में क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ग्लास का एक गोल लेंगे, उस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर कर देंगे। जैसे ये ग्लास की एक स्ट्रिप ले ली गोल, ये ग्लास की एक गोल स्ट्रिप ले ली, इस पे इधर अपन ने किया रेड कलर, इधर अपन ने किया ब्लू कलर, इधर अपन ने किया येलो कलर, इधर अपन ने किया ऑरेंज कलर, ऐसे अपन ने अलग अलग कलर अपन ने कर दिया। और उस ग्लास को अपन ने मतलब उस ग्लास को अपन ने ऐसे इसके ऊपर रख दिया, जैसे ये है बेटा, तो इसके ऊपर अपन ने उस ग्लास को ऐसे रख दिया। कैसे रखा कि जो कलर पार्ट है वो पार्ट आपका अंदर आ जाए, ऐसे रख दिया। अब देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में से तो अपन देखेंगे, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में अपना मिरर है जिसमें अपने कलर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही मैंने क्या कहा था, ये इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो अपना बाहर का जो सर्कुलर पार्ट है वो अपना अंदर वाले जो अपने अंदर प्रिज्म जैसा डाला है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो होता क्या है, होता ये है जैसे ही अपन उसको घुमाएंगे बाहर वाले को, तो जैसे ही बाहर वाले को घुमाएंगे तो जो उसके ऊपर जो ये लगा हुआ है, जो कलर ये लगा हुआ है, ये क्या करेगा बेटा, घूमेगा। और घूमेगा तो कभी तो अपने मिरर जो अंदर जो ऐसे मिरर बने हुए हैं, मिरर उस मिरर में कभी तो किसकी इमेज बनेगी, रेड वाले की, कभी बनेगी ब्लू वाले की, कभी बनेगी और येलो वाले की। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अपन को दिखते हैं। छोटे बच्चों के खेलने की चीज होती है कैलिडोस्कोप। ठीक है, कैलिडोस्कोप आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को खेलने के लिए लाते हैं तो वो ऐसे करके देखते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। जब अपन उसको ऐसे करते हैं रेड कलर, फिर थोड़ा ऐसे घुमाया ब्लू, ऐसे घुमाया येलो, क्यों आता है बेटा, वो इसीलिए ही आता है क्योंकि जब आपने ऐसे किया, आपने उसको ऐसे किया तो उसका जो गोल है उसमें जो येलो पार्ट है, उस येलो पार्ट के मिरर पे इमेज बन गई तो वो दिख गई। फिर आपने उसको थोड़ा ऐसे किया तो रेड पार्ट की उन मिरर्स पे रिफ्लेक्ट होकर इमेज बन गई। तो बेटा कुल मिलाकर बात क्या होता है, कैलिडोस्कोप में आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनती है जिस तरीके से आप उसको राउंड करते हैं। ठीक है बेटा, और ये कैलिडोस्कोप जो है इसको अपन क्लास में जब आप आएंगे तो इसको अपन अच्छे से प्रैक्टिकली अपन बना भी लेंगे प्रोजेक्ट में। जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपन बच्चों से बनवा भी लेंगे इसको। ठीक है बेटा, यस। सो ये आपका एक्टिविटी 16.6 पूरा हो चुका है। योर कैलिडोस्कोप इज रेडी, कैलिडोस्कोप आपका रेडी है। When you peep through the hole, peep मतलब कि जब आप छेद में झांकोगे, झांकना मतलब देखना, जब आप होल में देखोगे, you will be able to see a variety of pattern in tube, आपको देखने को मिलेगा अलग अलग वैरायटी के ट्यूब के पैटर्न, कभी येलो, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। An interesting features of कैलिडोस्कोप is that you will never see the same pattern, आपको वो सेम पैटर्न दोबारा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसको घुमा रहे हैं। घुमाने की वजह से उसके जो पैटर्न है वो बार बार में क्या होंगे बेटा, चेंज होंगे। डिजाइनर ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडिया फॉर न्यू पैटर्न्स। ठीक है बेटा, टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव, लिख रहा है इसमें अपने खिलौनों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी कैलिडोस्कोप वाला पेपर यूज में लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा, है ना बेटा। इसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैलिडोस्कोप किसके बेस पर काम करता है बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पे काम करता है और बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अपन क्लास में भी बनाएंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो डिस्पर्जन है और ह्यूमन आई। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में 2 टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं अभी, डिस्पर्जन एंड ह्यूमन आई।
ये 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आज आपका मैथ्स का असाइनमेंट था, उस मैथ्स के असाइनमेंट को अच्छे से करिएगा। उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।